सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा टायरा और लिकर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और धीरे धीरे टायरा लिकर पर भारी पड़ने लगती है और दूसरी तरफ लॉर्ड किबोरू गोकू को बताते हैं कि कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कभी भी अकेले किसी सेलेस्टियल मेज को नहीं हरा सकता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। एंड यार, आप सभी का सपोर्ट मुझे इंस्टा पर नहीं मिल रहा है तो मेरी आप सभी से यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझे ज़रूरी से इंस्टा पर फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं अपने वीडियो से रिलेटेड और ड्रैगन बॉल कम्युनिटी में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं एंड मैं लिटरली सभी को रिप्लाई देता हूँ। तो आप सभी ज़रूरी से मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें। मेरा यूज़र नेम है mega.instinct और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। गोकू को उदास देख के लिएन कहती है, मिस्टर गोकू आप प्लीज उदास मत होइए। तभी गोकू स्माइल करता है और जोर से कहता है, क्या बात है, इसका मतलब उन मेजे से फाइट करने के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। गोकू की बातों को सुनने के बाद लिएन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर लिएन कहती है, तो इसका मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप डरते हैं। और फिर गोकू कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी नज़र हमेशा किसी बड़ी मुसीबत पर ही होती है और अगर मैं ऐसी ही मुसीबतों से डर जाता तो मैं बहुत पहले ही हार मान चुका होता था। और फिर लिएन कहती है, सच में? तो फिर आप जरूर किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से हमेशा मोटिवेट रहते होंगे। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई जोर से जाके लिकर के प्लेनेट से टकराता है पर वो खुद लिकर ही रहता है। लिकर की हालत काफी खराब हो चुकी रहती है। वो कहता है, शिट, ये मुझे काफी जोर से लगा और अचानक से पता नहीं कैसे पर हमारे बीच के पावर का गैप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और फिर लिकर ऊपर देखता है और हम देखते हैं टायरा को जो कि एक एनर्जी ब्लेड बनाकर लिकर की तरफ फेंकती है। उस ब्लेड को अपनी तरफ आते हुए देख के लिकर घबरा जाता है और कहता है, मैं अपने यूनिवर्स को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ पर अब मुझे अपनी पूरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को अनलीश करना होगा। लेकिन तभी वो ब्लेड आके लिकर को लग जाता है। और फिर इसके बाद हमें यूनिवर्स 7 का प्लेनेट अर्थ दिखाया जाता है जहाँ पे बीरस उस सेलेस्टियल मेज से फाइट करता रहता है। उन दोनों को फाइट करते हुए देख के ऊब डर जाता है और वो मास्टर चापा को लेके एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। ऊब उन दोनों को देख के कहता है, आखिर ये लोग है कौन? और मुझे इन दोनों को देख के काफी बुरी फीलिंग आ रही है। और फिर हम उस सेलेस्टियल मेज को देखते हैं जो कि बीरस से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगे बीरस द डिस्ट्रॉयर। और फिर बीरस कहता है, वो तो मैंने इमेजिन कर लिया था कि अगर तुम्हें पांचों प्रीमोर्डियल बीस्ट की पावर चाहिए जिसके अंदर माजिम्बू भी है तो तुम जरूर उसे लेने के लिए अर्थ पे आओगे। और फिर वो मेज कहता है, मैं समझ गया और लोग तुम्हें जितना स्मार्ट कहते हैं तुम उससे कई ज्यादा स्मार्ट हो। और तभी बीरस कहता है, तो अब तुम भी स्मार्ट हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने मुझे नहीं बताया जो मैं जानना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। और फिर वो मेज कहता है, सॉरी पर मुझे जाना होगा क्योंकि ये टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे डिस्ट्रॉयर से लड़ने का। ये सुन के बीरस कहता है, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और तभी वो मेज अपना दूसरा हाथ बीरस के सामने करता है और एक भयंकर ब्लास्ट बीरस पे करता है। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि जहां ऊब मास्टर चापा को लेके पत्थर के पीछे छिपा हुआ था उसकी वजह से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ऊब मास्टर चापा के साथ जाके कहीं दूर गिरता है। और फिर इसके बाद हम बीरस को देखते हैं, उसे एक खरोच भी नहीं आई रहती है। और फिर बीरस उस मेज का दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और फिर तेज हवा की वजह से उस मेज का नकाब उतर जाता है। वो मेज कहता है, बहुत खूब, हमेशा की ही तरह। और फिर बीरस उस मेज के चेहरे को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है, मास्टर टेरॉन,
टेरॉन वही है जिसने बीरस और चांपा को ट्रेन किया था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। और तभी टेरॉन हवा में एक पोर्टल को बना देता है। वो पोर्टल तेजी से नीचे आने लगता है। ये देख के बीरस टेरॉन से दूर चला जाता है और फिर टेरॉन कहता है हम फिर से जरूर मिलेंगे बीरस। ये सुन के बीरस एक ईवल स्माइल देता है और फिर टेरॉन पोर्टल की मदद से वहां से चला जाता है। तभी बीरस कहता है मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने दिया और इसी मौके का फायदा उठा के वो यहाँ से चला गया। और फिर स्पेस में हम फ्रीजा की शिप को देखते हैं जहाँ पे कूलर के सोल्जर्स फ्रीजा से पूछते हैं कि लॉर्ड फ्रीजा हमें लॉर्ड कूलर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं तो क्या आप उन्हें अकेले ही बैटलफील्ड में छोड़ के यहाँ पर आ गए। तभी फ्रीजा कहता है कूलर अपना ख्याल खुद रख सकता है और अगली बार तुम लोग मुझसे ऐसी बातें मत करना वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। ये सुनकर सभी सोल्जर्स एकदम डर जाते हैं। और तभी फ्रीजा का पायलट कहता है गुड न्यूज सर, हमारा रेडार ऑन हो चुका है और उसमें हमें किसी के आसपास होने की प्रेजेंस नहीं दिखाई दे रही है। ये सुनकर फ्रीजा कहता है चलो अच्छा है क्योंकि आज मेरा प्लान फेल नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक से रेडार कुछ डिटेक्ट करता है। ये देख के किकोनो कहता है ये कैसे हो सकता है, अभी तो कुछ दिखा ही नहीं रहा था पर ये अचानक से क्या दिखा रहा है और कोई हमारी तरफ बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से आ रहा है। तभी फ्रीजा चिल्ला के कहता है कि जल्दी से स्पेसशिप को टॉप स्पीड में डालो। ये सुन के किकोनो कहता है पर लॉर्ड फ्रीजा अगर हमने इस शिप को मैक्सिमम स्पीड में किया तो ये ज्यादा टाइम तक उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तभी फ्रीजा कहता है जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करो और फिर किकोनो स्पेसशिप की स्पीड एकदम मैक्सिमम कर देता है। अचानक से स्पीड बढ़ने की वजह से सारे लोग गिरने लगते हैं और तभी फ्रीजा का एक सोल्जर कहता है वो हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है और वो काफी तेजी से आ रहा है। और फिर किकोनो कहता है अब ये कैसे हो सकता है क्योंकि इस यूनिवर्स में इस स्पेसशिप से ज्यादा तेज और कोई नहीं है। और तभी फ्रीजा लिंजर से कहता है लिंजर जल्दी से इस स्पेसशिप को किसी दूर जगह पे टेलीपोर्ट कर दो और तुम कहीं पे भी इसे टेलीपोर्ट करो पर जल्दी से करो। लेकिन तभी उन सभी को एक जोर का झटका लगता है। ये देख के फ्रीजा कहता है अब ये क्या हो रहा है। और फिर हम पाइकॉन को देखते हैं जो कि फ्रीजा की स्पेसशिप के ऊपर खड़ा रहता है। अभी फ्रीजा का सोल्जर कहता है लॉर्ड फ्रीजा वो आ गया। ये सुन के फ्रीजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है शिट, और अगर अभी हम इस शिप को कहीं पे टेलीपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारे साथ ही टेलीपोर्ट होगा और अब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर इसके बाद फ्रीजा शिप के ऊपर आ जाता है और पाइकॉन से कहता है अब जो तुम मुझे इतना फोर्स कर ही रहे हो तो फिर तुम तैयार हो जाओ ग्रेट फ्रीजा की रियल पावर को देखने के लिए। और तभी प्लेनेट क्वीन पे दोनों कूलर और वेजिटा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। वेजिटा कूलर को एक पंच मारता है जिससे कूलर वेजिटा से दूर चला जाता है और फिर वेजिटा तेजी से कूलर के पास जाता है पर तभी कूलर वेजिटा को एक जोर का पंच मारता है जिससे वेजिटा कूलर से दूर चला जाता है। पर तभी कूलर वेजिटा का एक पैर पकड़ लेता है और उसे जोर से जमीन की तरफ फेंक देता है। वेजिटा डायरेक्ट जाके जमीन से टकराता है और फिर कूलर अपनी आंखों से लेजर शूट करता है। कूलर की लेजर बीम इतना ज्यादा पावरफुल रहती है कि उसकी वजह से पूरे प्लेनेट में दरार आ जाती है। और फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो कि काफी थक चुका रहता है। कूलर वेजिटा से कहता है मैं तुम्हें अभी ही खत्म कर दूंगा। ये सुन के वेजिटा को गुस्सा आता है और वो तेजी से कूलर की तरफ बढ़ता है। वेजिटा को आते हुए देख के कूलर कहता है क्या तुम मुझ पे सामने से अटैक करना चाहते हो तो फिर आ जाओ। और फिर कूलर मन में सोचता है उसे कुचलने के बजाय मैं मेन टाइम पे नीचे झुक जाऊंगा और आखिर में उसे एक जोर का हिट मारूंगा और ये बेवकूफ सेन मेरे अटैक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। और फिर वेजिटा कूलर के पास आ जाता है और फिर कूलर वेजिटा के अटैक से बच के वहां से निकलने का सोचता है पर तभी वेजिटा कूलर की टेल को पकड़ लेता है। ये देख के कूलर कहता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया ताकि उसकी स्पीड
और तेज हो सके। और फिर वेजिटा तेजी से कूलर को जमीन की तरफ फेंक देता है। कूलर जोर से जमीन से टकराता है। कूलर की अब काफी बैंड बच चुकी रहती है, पर तभी वेजिटा गैलिक गन बनाते हुए कहता है, तो अब हम हेल में मिलेंगे कूलर। और फिर वेजिटा गैलिक गन कूलर पे शूट कर देता है। उस गैलिक गन की वजह से एक बहुत बड़ा सा खड्डा हो जाता है। और फिर वेजिटा कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उतना भी आसान नहीं था। पर तभी हम कूलर को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है। कूलर कहता है, तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा डेंजरस था और अगर मैं लास्ट सेकंड में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता था तो मेरे टुकड़े हो चुके रहते थे। और फिर वेजिटा कहता है, मैं यही तो करना चाहता था। और तभी कूलर वेजिटा की तरफ जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी दूसरी तरफ यूनिवर्स 6 के सुप्रीम काय के प्लेनेट पे लॉर्ड किबोरू बुक्स को पढ़ते रहते हैं। तभी गोकू कहता है, लॉर्ड किबोरू जल्दी करिए। और फिर लॉर्ड किबोरू कहते हैं, मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया कि हमारे यूनिवर्स का प्रीमोर्डियल बीस्ट हेरू आखिर कहाँ पर है। ये सुन के गोकू कहता है, अब मजा आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #हेरू। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूरी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।